My name is रंजू. I read in 4th class. आज मैं आपको एक कहानी सुनाने जा रही हूँ जिस कहानी का नाम है राख की रस्सी. लोनपोगार एक चालाक हाजिरगार राजा थे. उनका एक बेटा था जो बहुत भोला था. उन्होंने अपने बेटे को 100 भेड़ दी और कहा 100 जौ की बोरियां लाना. वह उनका बेटा शहर निकल गया. वह शहर पहुंच गया. वो उनका बेटा चिंतित में था कि उनके पास तो उतना पैसा भी नहीं है, तो 100 जौ की बोरियां कैसे खरीदेगा. तो उन्हें एक लड़की दिखाई दी. लड़की ने पूछा क्या हुआ. उन्होंने अपनी सारी समस्या उन्हें बताई. उन्होंने भेड़ के बाल काटकर बेच दिए और उसे 100 जौ की बोरियां लाकर बेटे को दे दी. बेटे लेकर राजा के पास पहुंचे. वो राजा इस बात से खुश नहीं थे. उन्होंने फिर बेटे को 100 भेड़ दी. कहा फिर से शहर जाओ, 100 जौ की बोरियां लेके आओ. फिर वे शहर गए. फिर चिंतित में पड़. फिर उन्हें वही लड़की दिखाई दी. फिर उस लड़की ने पूछा क्या समस्या है. फिर उन्होंने बताया. फिर उस लड़की ने भेड़ की सींग बेचकर 100 जौ की बोरियां लाकर दी. फिर बेटे ने उस 100 जौ की बोरियों को राजा के पास लेकर पहुंचे. राजा ने कहा क्या वह लड़की 9 हाथ की 9 रस्सी बना सकती है, राख की रस्सी बना सकती है. तो वो लड़की को बताया. वो लड़की आई, एक 9 हाथ की रस्सी बनाई. वो लड़की ने उसको सिर पे रख के राजा के पास ले गई. राजा ने उसे अपने गले में डाला. राजा को नहीं हुआ. उन्होंने अपने बेटे की शादी का प्रस्ताव रखा. तो उनके बेटे और उस लड़की का विवाह हो गया. रंजू, एक बात बताओ कि आपको गांव में रहना अच्छा लगता है या शहर में रहना अच्छा लगता है. गांव में. क्यों. क्योंकि वहाँ बहुत अच्छी अच्छी चीजें होती हैं. वहाँ घूमने के लिए हम लोग जाते हैं. वहाँ पे हम लोगों का पूरा परिवार रहता है. इसलिए मुझे गांव में अच्छा लगता है. और शहर में रहना अच्छा क्यों नहीं लगता. शहर में. बोलो बेटा. शहर में उतना अच्छा नहीं लगता. शहर में सब एक दूसरे से लड़ते हैं. शहर में गंदगी है. शहर में क्राइम होता है. शहर में सब एक दूसरे से प्यार नहीं करते. यहाँ पर अच्छी हवा नहीं है. यहाँ पे सब मिलावटी चीजें मिलती हैं. यहाँ पे पानी. यहाँ पर पानी गंदा है. अच्छा, इसलिए आपको गांव में रहना अच्छा लगता है. यस. ठीक है. लड़का भी है. मेरे भी घर. माय नेम इज चिराग. आई स्टडी इन 7th क्लास. मैं आपको आज एक कहानी सुनाऊंगा. उस कहानी का नाम है शेख बाजी मक्खी. एक जंगल में एक शेर रहता था. वो सब पर राज करता था. वो एक बार खाना खाकर आराम करने के लिए सो गया और वहाँ एक मक्खी आई. उसके कान के पास भिनभिनाने लगी. वो शेर अपने पंजे से उसे भगा रहा था, पर वो मक्खी उड़कर फिर वापस उसके कान के पास आकर भिनभिनाने लगी.
शेर उठ गया और उससे कहा, चल दूर हट जा, मुझे आराम करने दे। फिर मक्खी अहंकार में बोली, तुम मुझसे युद्ध करो, मैं तुम्हें छोड़कर इस जंगल से चली जाऊंगी। शेर ने उसकी चेतावनी स्वीकार करी। शेर उससे युद्ध करने लगा, पर जब भी वो मक्खी को मारता तो वो मक्खी उड़ जाती। कभी उसकी मक्खी पीठ पर, गले पर बैठ जाती और शेर मार पंजे से अपने आप को नुकसान पहुंचाता। कुछ देर बाद शेर ने हार मान ली। शेर कह रहा, मैं हार गया, तुम जीती मक्खी बहन। फिर मक्खी हाथी के पास गई। हाथी से मक्खी ने कहा, अब मुझे नमस्कार करो, मैंने इस जंगल के राजा शेर को हरा दिया है। फिर हाथी उससे बहस ना करके उसे सूंड उठाकर प्रणाम किया। फिर वो एक लोमड़ी के पास गई। लोमड़ी से उसने कहा, मुझे नमस्कार करो, मैंने शेर को हरा दिया है। फिर लोमड़ी ने कहा, तुमसे ज़्यादा शक्तिशाली तो मकड़ी है, वो तुम्हें गाली देती है। फिर वो मक्खी गुस्से से आग बबूला हो गई। फिर वो मकड़ी के पास गई। वो उसके ऊपर झपट पड़ी। जो मकड़ी का जाला था मक्खी उसमें ही फंस गई। फिर उस मकड़ी ने उससे कहा, अब बताओ मक्खी बहन, कौन सबसे शक्तिशाली है, मैं या तुम? मक्खी कहने लगी, तुम जीत गई, मैं हार गई, अब मुझे माफ करो, मुझे छोड़ दो। इस कहानी का अब मैं मोरल बता रहा हूँ। हमें कभी भी किसी को देखकर अहंकार नहीं करना चाहिए। हम जैसे हैं वैसे ही ठीक हैं। चलो चिराग, आप मुझे बताओ कि आप में कौन सी 5 अच्छी आदतें हैं। पहली, मैं घर में सारा काम करता हूँ। क्या काम करते हो? जो भी मम्मी पापा चाचा कोई भी बाहर का काम बोलते तो मैं सारा काम कर देता हूँ। मतलब आप उनका कहना मानते हो? कहना मानता हूँ। नंबर 1। और दूसरी बात, मैं किसी की बात टालता नहीं हूँ, बहस नहीं करता। चलो ये तो अच्छी बात है। आगे तीसरी, मैं रोज मम्मी पापा के प्रणाम करता हूँ, दादी के रोज पैर छूता हूँ। चौथी, मैं रोज विद्यालय जाता हूँ, कभी विद्यालय या ट्यूशन की छुट्टी नहीं करता। मैं घर आके अपना स्कूल का और ट्यूशन का समय पर काम करता हूँ। चलो अब आपने अच्छी आदतें तो बताई, अब कोई सी 3 ऐसी आदत बताओ जो आप में खराब है। पहली, मेरे को बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है। क्यों गुस्सा आ जाता है जल्दी? इसका तो किसी को नहीं पता। मेरे से अगर कुछ भी किसी से भी बहस हो जाती है, मेरे को बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है, मेरा हाथ छूट जाता है। तो ये गलत बात है ना, आपको अपने अंदर सुधार करना चाहिए, बुरी आदतों को तो सुधार करना चाहिए अपने अंदर। अगली, और कहीं नहीं है अगर। मैं घर में कोई भी चीज होती है, कपड़े आते हैं या कुछ स्पेशल बनता है तो मैं जिद करता हूँ, मुझे दो। पर जब मुझे नहीं मिलता और जब भी मैं जानबूझ की जिद करके मांगता हूँ तो फिर मुझे मिलता है। ये मेरी बुरी आदत है। और मैं अपने भाई बहनों से लड़ाई करता हूँ और कभी कभार किसी और का गुस्सा किसी और पे उतर जाता है। अब मैं ऐसा नहीं करूँगा और इस वीडियो के माध्यम से मैं कह रहा हूँ, मैं अपनी बहन से बहुत लड़ाई करता हूँ, आज के बाद बिल्कुल लड़ाई नहीं करूँगा। चलो ये तो बहुत अच्छी बात है कि आप बेटा अपना नाम बताओ। प्रतीक। अच्छा, आप कहाँ रहते हो? आजमगढ़। आजमगढ़ में। चलो आप अपना परिचय बताओ, अपने बारे में बताओ सब चीजें। क्या बताऊं?
मुझे गांव में अच्छा लगता है। गांव में क्यों अच्छा लगता है? वहाँ पे बहुत सारी जगह रहती है खेलने के लिए। अच्छा, और क्या क्या करते हो आप गांव में? साइकिल भी चलाता हूँ। अच्छा, और? सुबह स्कूल भी जाता हूँ। अच्छा, तो साइकिल पे किसको बिठा के ले जाते हो? सबको कितने लोग बैठ जाते हैं? सबको एक एक लोग को ले जा लेता हूँ। तो फिर तो आप रिक्शे वाले हो गए, मतलब छोड़ने का काम करते हो उनको, या स्कूल जाते हो? नहीं, स्कूल नहीं जाते, स्कूल जाता हूँ लेकिन साइकिल से नहीं जाता हूँ। पैदल जाते हो, साइकिल खाली टाइम में चलाते हो। इसके अलावा आपको गांव के लोग अच्छे लगे या दिल्ली शहर के लोग अच्छे लगे? गांव का। दिल्ली वाले क्यों नहीं अच्छे लगे? यहाँ के लोग हरदम गाली देते हैं। वेरी गुड। यहाँ के दिल्ली के लोग? अच्छा, गांव में ऐसा नहीं है। और क्या खराब लगा दिल्ली में आपको? गंदगी है। अच्छा, गांव में नहीं है। इसके अलावा यहाँ के बच्चे और गांव के बच्चों में क्या अंतर लगा? यहाँ के बच्चे ज़्यादा पढ़ते हैं, गांव के बच्चे? गांव के भी। गांव के ज़्यादा पढ़ते हैं। तो यहाँ आसपास के जहाँ आप रहते हो वहाँ बच्चे नहीं पढ़ते? पढ़ते भी हैं। और गांव के बच्चे अच्छे लगे आपको या शहर के? शहर के। कैसे? यहाँ के बच्चे अच्छे हैं। क्या अच्छा लगा इन बच्चों में? हिंदी बोलते हैं, ये अच्छा लगा। इंग्लिश गांव भी? में लोग भोजपुरी बोलते हैं। गांव में भोजपुरी बोलते हैं, तो यहाँ की भाषा ये है। और यहाँ इंग्लिश भी बच्चे यूज करते हैं और जल्दी दोस्ती कर लेते हैं। कौन कौन से बच्चे दोस्त बने आपके दिल्ली में? विष्णु और? चिराग, अच्छा, इंदर। वेरी गुड। और गांव में कौन कौन दोस्त हैं आपके? बहुत सारे। क्या नाम है आपका? बेस्ट फ्रेंड कौन है गांव में? अजीत। अजीत। अजीत आपका बेस्ट फ्रेंड क्यों है? बताओ अजीत के बारे में। स्कूल जाते हैं तो हम दोस्ती है। साथ खाना खाते हैं, साथ ही खेलते हैं और मुर्गा भी साथ ही बनते हैं। गांव में मुर्गा नहीं बनाते मास्टर जी? बनाते हैं लेकिन हम तो हिंदी में बहुत आगे हैं, लोग मुर्गा बन जाते हैं, हम नहीं जल्दी बनते हैं। तो आप कौन से विषय में मुर्गा बनते हो? इंग्लिश में। इंग्लिश में मुर्गा बनते हो। अजीत भी मुर्गा बनता है? और तो हिंदी में भी इंग्लिश में भी। वो सब में मुर्गा बनता है। अच्छा, आप क्या बनना चाहते हो बड़े होकर? आर्मी। आर्मी में जाना चाहते हो? क्यों? वहाँ पर अच्छा लगता है। आर्मी आपको अच्छी लगती है। वेरी गुड। आप अपने बारे में कुछ बताएंगे, आपको क्या अच्छा लगता है और क्या बुरा लगता है? कुछ भी अच्छा बुरा नहीं लगता। वेरी गुड।